Chapter number 16, My Only Cry. You all know that the atom bombs were dropped on two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. ठीक है, ये एक हिस्ट्री है हमारी, वन ऑफ द मोस्ट ड्रास्टिक हिस्ट्री है ये, ठीक है, जहां पर किसने अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, कहां पर ये सब चीज जापान में है, जापान के दो सिटी है हिरोशिमा एंड नागासाकी। 1945 में यहाँ पे एटम बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है, इसे परमाणु हथियार बोला जाता है। You also know how much destruction, death and sickness this caused. Since that time, the world has become a storehouse of very dangerous weapon. To become more powerful than other country and to protect itself from the other countries, each country is buying or building more and more destructive weapons. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन, दैट मींस तबाही, तो हर देश यही मचा रहा था, ठीक है, हर जगह तबाही, कितने ही लोग मर रहे थे। जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कितने ही लोग मर गए और कितनों को सीरियस इंजरी आई, बीमार हुए, ठीक है। उस टाइम पे वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वेरी डेंजरस वेपन सिस्टम चल रहा था। दैट मींस जिसके पास जितने हथियार होंगे वो उतना स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंट्री से लड़ने के लिए वो उतना ताकतवर होगा, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 दिस सिचुएशन थी और ये वही है। देन to become more powerful than the other country and to protect itself from the other country, each country is buying and building more and more destructive weapons. बराबर? Do the adults not know the dangers of building and collecting huge amount of arms and ammunition? क्या आपको ऐसा लगता है कि एडल्ट जो है आज के टाइम पे, क्या उन्हें ये सब चीज नहीं पता कि क्यों हम ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, है ना? Do they not know that these weapons can destroy the world in which their children will live tomorrow? क्या एडल्ट को ये चीज पता है? Do they not know that these weapon, कि आज के टाइम पे आप जो हथियार खरीद रहे हो, है ना, जितने भी डेंजरस वेपन खरीद रहे हो, कल के टाइम पे इसी दुनिया में उनकी आने वाली जनरेशन होगी, उनके लिए ये चीज कितनी खतरनाक है ना। सेम जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं कि आज अगर आप जितना पॉल्यूशन फैला रहे हो, है ना, जितना एनवायरनमेंट पॉल्यूट कर रहे हो, हमारी जनरेशन तो निकल जाएगी, लेकिन हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए मे बी ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना पॉल्यूशन खराब करते चले गए, देन उनके टाइम तक तो मे बी शायद ऑक्सीजन लेवल कितना बचेगा। बराबर? इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा पॉल्यूशन कम करो ताकि आने वाले जनरेशन को भी कुछ मिल पाए। देन here we present a touching appeal for a peace by the children of the world. चलिए स्टैंजा टाइप है, इसमें देख लेते हैं। That my only cry, close the arms factory. Who are you deceiving? That meaning इसके सबके आपको दिए हुए हैं, राइट साइड पे दिया हुआ है। डिसीविंग का मतलब गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन और टेलिंग लाई, झूठ बोलना, ठीक है। Who are you deceiving? You ask me to speak to children, Dad, but I shall also address you. The grows up. I am still a child. I don't know now how to lie like you. बराबर? All the children of the world, or adult of the world, could not rebuild that you destroy. A better world won't be able to rebuild without you, the adult. You know that your cries are useless in a deep world. Now, my children, now my friends, let's not talk of friendship, peace and fellowship. These words should be spoken by the adult. चलिए अभी तक का इतना स्टैंजा को हम एक्सप्लेन समझ लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। नाउ 16.2 के अंदर हमें यही स्टैंजा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या बताया जा रहा है? कैन यू हियर द क्राई ऑफ helplessness of the child who speaks for all the children of the world to grow up who have created destructive weapons. फर्स्ट लाइन में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो ऑथर है यहाँ पर एक बच्चे के थ्रू बताया जा रहा है कि जो वर्डिंग्स है वो कौन, एक बच्चा दे रहा है। तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि प्लीज
आपको क्या उन बच्चों की आवाज आ रही है कि जो मतलब मदद मांग रहे हैं आपसे कि क्यों अपने डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाए और क्यों इसे पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं? आखिरकार मकसद क्या है? क्यों? Who speaks for all children? The child says that the children who have no future if the adult continue to produce deadly weapons. Clear? अगर आप ऐसे ही deadly weapons बनाते जाओगे, deadly word क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये ऐसे वेपन है, अगर ये किसी पे शूट हुए, डेट में सामने वाले की 100% डेड तो हो ही जाएगी, इसलिए डेडली वेपन बोला गया। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा कि अगर आप इसी तरीके से वेपन बनाते चले गए तो सीधी बात है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मे बी हमारा फ्यूचर ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हर जगह तबाही मच जाएगी, तो किसका फ्यूचर आएगा आगे? बराबर। आर्म्स एंड एम्यूनेशन पुट ह्यूमैनिटी इन सीरियस डेंजर्स। आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो गोला बारूद बोला जाता है उसे बोलते हैं। The poem talks of the fear and worries to which the adult pay no attention or which they simply dismiss with their lies. Can you guess the lies? Lies that means जो झूठ बोला जाता है ना, कि किस तरीके का बोला जाता है? देखो यहाँ पे ऑथर आप ही से बार-बार पूछ रहे हैं। The lies are usually no, we will not use arms against anyone. देखा, सबसे बड़ा झूठ क्या है? बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने हमसे झूठ बोला है। किस तरीके का झूठ है? देखो कि हम जो ये वेपन बना रहे हैं वो हम किसी पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बराबर। द वर्ल्ड इज सेफ, देयर इज नो नीड टू वरी। सामने वाले क्या बोल रहे हैं कि आप हमारा जो वर्ल्ड है ये सेफ है और आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑथर के हिसाब से यही क्या सबसे बड़ा एक झूठ है ना। The child desperately repeats that the grown-up must stop destroying the world, but he finds that they didn't listen to him. बच्चा फिर से उन सभी को क्या बोल रहा है कि बस करो, रुक जाओ। अब आप जितने वेपन बनाते जाओगे उतने ताकतवर होते जाओगे और उतना ही हमारा डिस्ट्रक्शन होता जाएगा, बराबर। एक इंडिविजुअल इंसान का भी होगा, क्योंकि अगर दुनिया का हो रहा है तो उसी दुनिया में तो इंसान किसी कोने में रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भी फर्क पड़ेगा, बराबर। The problem is that only the adult can build a better world, but it is the adult who are destroying it. ये आज के टाइम के लिए भी बहुत सही बात है कि हर जगह पर एक एडल्ट ही है जो या तो उस दुनिया को बेहतरीन बना सकता है या तो बहुत खराब बना सकता है। बेहतरीन किस तरीके से बना सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करे, ठीक है, न्यू आइडियाज क्रिएट करे, एजुकेशन लेवल बढ़ाए सब जगह पे, ठीक है, हर किसी का नॉलेज एक होना चाहिए उनके पास, स्किल लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे इनोवेटिव हो गया। सेम साइड पर अगर डिस्ट्रक्टिव लेवल पे जाओ तो क्या होगा? मारपीट, मींस सब जगह तबाही फैलाना, ठीक है, जैसे वन काइंड ऑफ आतंकवादी इसे बोलते हैं ना। इनका मेन मकसद क्या होता है? बस सब चीज तबाह करो। द सेकंड साइड जो हमारे हैं सोल्जर एंड बाकी सब, इनका काम क्या है? बाकी जितना हो सके हमारे देश को, वर्ल्ड को एकदम सेफ रखा जाए सही तरीके से, बराबर। साइंटिस्ट भी इस पर काम करते हैं, वन ऑफ द एडल्ट ही हो, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं ना, इनिशिएट करते हैं। देखिए आज हम लोग भी किस तरह से वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, नहीं तो पहले के टाइम पे क्या था, एक वो ब्लैक बोर्ड होता था या ग्रीन बोर्ड, उस पर हम लिखते रहे, ठीक है। आज के टाइम पे आप लोग वहां पर है, मैं यहाँ पर आपको शूट करके पूरा बता रहा हूँ। स्टिल हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक मीडियम क्रिएट हो गया है, यहाँ पे इजीली नंबर ऑफ यहाँ पर पेजेस अवेलेबल हो गए, है ना। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी जिससे वर्ल्ड आगे बढ़े, इसमें कुछ फ्यूचर बनता है ना। डिस्ट्रॉय हो रहा है तो डेट मींस यहाँ तो कोई फ्यूचर ही नहीं बन पाएगा। देन इट डज नॉट मेक सच डिफरेंस व्हेन द चिल्ड्रन स्पीक ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप। It is the adult who should understand the importance of peace and the friendship in the world. In this unit, the child is spreading to the grow up marks the use of pronoun. The poet refers to people only by pronouns. For clear comprehension, you need to know how or who the pronoun is referring to each in stanza. That first stanza it's you, that means adult, बराबर। you जहां पर आएगा that means क्या होगा? adult के बारे में बात कर रहे हैं। and
देन स्टेंजा यू, सेकंड स्टेंजा के अंदर जो हमने पढ़ा सेकंड स्टेंजा थी, इसके अंदर यू दैट मींस चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड एंड अवर दैट मींस चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द चाइल्ड हु इज स्पीकिंग। ठीक है, ये कुछ वर्ड दिए जो अलग-अलग स्टेंजा के अंदर उन्होंने उसके थ्रू मीन के थ्रू यूज किए हुए, है ना। बोला जाता है हर जगह पे एक पर्टिकुलर मीनिंग जिस सेंटेंस के साथ आ रहा है उसका वर्डिंग चेंज हो जाता है ना, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वैसा ही है यहाँ पर थर्ड स्टेंजा में देम जो रिपीट हो रहा है उसको किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया गया है, एडल्ट एंड द आर्म मेकर्स। एडल्ट और आर्म मेकर मींस जो ये हथियार बनाते हैं, ठीक है, उनको बोला गया है। The child knows the truth and he tells the truth, whereas the adult know the truth but hide it with their lies. ठीक है, सब कुछ पता है एडल्ट को कि हाँ इस चीज से कितना नुकसान होगा, किस लिए बनाया जा रहा है, क्या कारण है, वो सब चीज पता है एडल्ट को। बट एक बच्चे को क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं हम इससे कुछ नहीं करेंगे, हमारा वर्ड सेफ है, हम लोग इसमें कभी भी किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बराबर, ये झूठ ही बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चे को ये जरूर पता है कि जो भी आर्म्स एंड वेपन्स बन रहा है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तबाही के लिए ही बन रहा है, बराबर। चलो चलिए आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। कौन सी है 16.1, दैट मींस अभी तक का हमने जो स्टैंजा पढ़ा उसी के रिगार्डिंग उतनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। याद रखना आपको एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से देखने मिलेगा, एक पर्टिकुलर आपको स्टैंजा दे दिया गया होगा, ठीक है, हमारे पोएम में से ही कुछ पर्टिकुलर एक स्टैंजा दे दिया होगा, उसी में से आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, बट मे बी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टैंजा में से ना पूछे जाए, क्योंकि वो स्टैंजा आपको किस लिए दिया गया है कि आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ अच्छा ये स्टोरी के अंदर ये था, सिर्फ इसलिए। ठीक है, पूरा उस पर डिपेंड मत होना। चलो यही वाला सेम ऐसा बताया था पेपर स्टाइल में भी कि किस तरीके से आ रहा था। Then, why does the child want to speak to grow up about the arms factories? Child ऐसा क्यों बोल रहा है कि grow up, बड़े हो जाओ, about arm factories के regarding? The child want to speak to grow up because the grow up are building arms which threaten the world and only the grown up can brings about a change in the world. यहाँ पर एक बच्चा एडल्ट को क्या बोल रहा है, नहीं हम बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा तो सुधर जाओ, बड़े हो जाओ, प्लीज मैच्योर हो गए तुम, तो डिसीजन कुछ इस तरीके से लो। यहाँ पर एक बच्चा एडल्ट को बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी तुम चीज कर रहे हो एक बच्चे के साथ कर रहे हो कि क्या मिलेगा तबाह करके, इफ अगर तुम एडल्ट हो तो ये सारी चीजें मत करो, बराबर। इसलिए यहाँ पर एक बच्चा एक बड़े को क्या बोल रहा है कि बड़े हो जाओ, ग्रो अप, बराबर। समझने ऐसा पॉइंट है। Then, who are the adults deceiving? The adults think that they are deceiving children, but actually they are deceiving themselves. बराबर, किसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है? पहले एडल्ट को ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत सोच रहे हैं, है ना, बट एक्चुअली क्या था, दे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एडल्ट को, किसको, एडल्ट लोगों को। Then, why does the child feel helpless? क्यों बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसको मदद नहीं मिल पा रही है ना, कुछ सर्टेन जगह पे मदद नहीं मिल पा रही है जैसे मिलनी चाहिए। The child feels helpless because children alone cannot change the situation. They need the help of adult, but the adult do not realize that they are destroying the world by making arms, है ना। Instead they deceive the children and themselves with lies. क्या बता रहे, चिल्ड्रन यहाँ पर क्यों ऐसा बोलते ना हेल्पलेस है कि यार मैं तो कोई मदद ही नहीं करना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जो बच्चा है वो ये सारी चीजें रोकना चाहता है, बट अकेले उसके दम पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसकी हेल्प को उसको चाहिए। एक एडल्ट अगर उसकी मदद करे तभी जाके ये चीज रुक सकती है। और एडल्ट भी क्यों? क्योंकि ये सारे जो डेंजरस वेपन है ये कौन क्रिएट कर रहा है, एक एडल्ट ही क्रिएट कर रहा है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि आप जो इस तरह के वेपन बना रहे हो, ठीक है, इससे नुकसान ही होगा। सेम साइड पे एडल्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डोंट वरी, हम इस चीज का इस्तेमाल कोई भी चीज की तबाही के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे,
लेकिन कम ऑन, सीधी सी बात है, आप जब भी इसका इस्तेमाल करोगे तबाही ही होगी, है ना, नुकसान ही होगा, बराबर। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स इट। फोर्थ, हु डज द चाइल्ड कॉल माय फ्रेंड्स? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वन गिवन बिलो। इट्स चिल्ड्रन, एडल्ट और दी बोथ। Who does the child call my friend? किसने बोला था? The child calls other children like my friend. ठीक है, कौन सा आया था? Like my friend. Clear? Then the next one. Why does the child want the adult to talk of peace and fellowship? क्यों child ऐसा चाहता था? Reason: the child wants the adult to speak about and discuss peace and fellowship so that they may understand how important these ideas are for the world. Then ठीक है, मेन यहां पर देखिए एक चीज कितनी अच्छी है कि जितने भी वर्डिंग्स है ना, जो स्पीच यहां पर दी गई है वो सारी सिंपल है, ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है। क्लियर? Why does the child call it a deep word? क्यों ऐसा बोला गया चाइल्ड की तरफ से? The child calls it a deep word because it does not hear his cries. बराबर? क्यों ऐसा बोला? क्या ये दुनिया तो बहरी हो गई है। रीजन? क्योंकि बच्चे ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर किसी को भी उन बच्चों की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे जो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए घबरा रहे, है ना, रोना आ रहा है उनको, और ये चीज शायद इस वर्ल्ड में किसी को नहीं दिख रही, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि मे बी ये वर्ल्ड क्या हो गया है, डीप। डीप दैट मींस मेंटली बोलते ना बीमार है ना, जैसे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ होते सोते भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा, दैट मींस इट्स अ डीप। बराबर? देन ये जनरल नॉलेज के लिए है, बराबर, कि क्या क्या चीजें हुई थी, दैट्स इट। न्यूक्लियर बॉम्ब वेपन हुआ था एंड ऑल, बराबर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, स्टैंजा दिया हुआ है हमको, ड्यूटीज लाइक ओवर इट। चलिए कंटिन्यू करें आगे का स्टैंजा हमारा। चलिए यहीं से बाकी था अभी, है ना? करेक्ट। Now, enough promises, enough waiting. Come everyone, ask them to stop making arms, to stop making wars, break out, to stop telling lies. बराबर? ये कौन बोल रहा है? एक बच्चा एक एडल्ट को ये सारी चीजें बोल रहा है, ठीक है, कि आप बस करो, कितने प्रॉमिस दे रहे हो, कितना रुका रहे हो, ठीक है। Come everywhere, ask them to stop making arms. यहाँ पर वही बच्चा क्या बोल रहा है कि चलो हम सब इकट्ठा होके, एकजुट होके इन्हें कहे कि बस अब आप ये आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाना बंद कर दो, ठीक है। टू स्टॉप मेकिंग वॉर्स ब्रेक आउट, ये सारी चीजें लड़ाई के लिए अब मत बनाओ, और मैं तो कहता हूं कि लड़ाई ही मत करो। टू स्टॉप टेलिंग लाइज एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू, एंड द नेक्स्ट वर्ड, बच्चा क्या बोल रहा है कि प्लीज आप लोग ये झूठ तो मत ही बोलो कि हम ये वेपन किसी पे भी नहीं चलाएंगे और इससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये झूठ तो आप मत ही बोलो। लिसन लिसन केयरफुली, वी आर सिक, यू आर सिक, बट वी आर हियर, ठीक है। सो इन योर नेम वी चिल्ड्रन वी आस्क देम, क्लोज योर आर्म्स फैक्ट्री एंड थिंक अबाउट टेलिंग द वर्ड्स। यहां पर आपको बताया गया था कि योर किससे आ रहा है, एडल्ट एंड किन लोगों के लिए, जो आर्म्स एंड वेपन्स बना रहे हैं उनके लिए यूज किया गया था। देन राइट विंग पॉलिटिक्स मैटर्स लिटिल टू अस, वी आर चिल्ड्रन। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मैटर लिटिल टू अस, आवर लाइफ इज एसेंशियल अफेक्शन बट थ्रू आवर फॉल्ट अ व्हील ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट, ठीक है। पूरा स्टैंजा समझो कि क्या बताया जा रहा है पूरा आपको स्टैंजा के अंदर, दैट the child is tired of waiting for the adult to keep their promise. बराबर? यहाँ पर जो बच्चा है वो किस चीज का इंतजार कर रहा है कि जैसा एडल्ट ने प्रॉमिस किया था कि बस वैसा ही बना रहे। एडल्ट ने क्या यहाँ पे प्रॉमिस किया था, दैट मींस एडल्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो ये वेपन है वो किसी के लिए भी तबाही के लिए नहीं है,
ठीक है, हम इसे किसी पर यूज नहीं करेंगे, हमारा वर्ल्ड सेफ है और साथ ही साथ आप लोग भी सेफ हो। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। दैट मींस ये वन काइंड ऑफ प्रॉमिस की तरह है। तो वो उसी चीज का वेट कर रहे हैं कि बस द चाइल्ड इज ट्राई टू वेटिंग फॉर द एडल्ट टू कीप देयर प्रॉमिस। ये जो प्रॉमिस था बस इसी को बनाए रखे। ठीक है, देन he wants adult to stop making promises which they do not want to keep। वन साइड पे क्या होता है, एक साइड एडल्ट ये भी बोल रहा है कि अगर आप अपना प्रॉमिस नहीं निभा सकते तो प्लीज प्रॉमिस किया भी मत करो। He calls upon everyone, the children and the adult, to join in the protest against arms factory and the arms maker। He asked the arm maker to stop producing weapons and to work to stop the war। बराबर, एक जो बच्चा है उसमें क्या बोल रहे हैं कि चलो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। बराबर, सब कैसे, दैट मींस एक चिल्ड्रन बाकी जितने चिल्ड्रन उन सभी को बोल रहे हैं कि चलो हम सब इकट्ठा होके ये जो लड़ाई है, ठीक है, रिगार्डिंग किसकी रिगार्डिंग है, अगेंस्ट आर्म्स फैक्ट्री मींस जो ये सब हथियार बना रही है, एंड आर्म मेकर जो इस चीज को बना रहे हैं, उनके सामने जाए, उन्हें कहे कि ये सारी चीजें आप रोक दो, क्योंकि आप जितना अभी के लिए इस वेपन को बना रहे हो, क्यों, ताकि हम सामने लड़ पाए, तो इसकी जगह ये हटाओ और इसकी जगह लड़ना ही क्यों है, उस चीज को ही खत्म करो, वॉर ही नहीं करनी है, इस तरीके से काम करो, ना कि वेपन बना के उसे सामने वाले को मार के जीता जाए। ठीक है, ये कौन, एक बच्चे की सोच है। देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मे बी पॉसिबल तो नहीं है शायद आज के टाइम पे, बट फिर भी एक पल के लिए अगर सारे कंट्री अगर इस तरीके से सोचे तो कितना अच्छा होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है, क्योंकि एक ही जगह पे 10 दिमाग चलते हैं। कोई एक अगर कोई बोला ऐसा कि नहीं वेपन मत बनाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, शायद पहले सबसे पहले उसी को मार देंगे। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिकल बात है ना। इन दिस यूनिट द पोएट यूजेस द प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउन देखो, आपको ग्रामर का भी देखने मिल जाएगा कि प्रोनाउंस उसने यूज किए थे। ठीक है, like them, we, you, our and us, these are the pronouns। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर देखो जैसे ये है, ये चैप्टर थोड़ा ध्यान में रखना कि प्रोनाउंस के रिगार्डिंग इफ अगर आपको कोई स्टैंजा आए, बराबर कोई स्टैंजा आए, तो उसके अंदर आप कैसे यूज कर पाओ। To refer to arms maker all the children including himself the adult। In the fourth stanza, while talking to the adult he uses them instead of you to separate the arm maker from the other grown up who feel like him। In the last stanza the child talks directly to the arm makers and they address them as you। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जो प्रोनाउन यूज किया था उसका किसके लिए, जैसे यू था सेपरेट आर्म मेकर्स के लिए, देम था इंस्टेड मींस रिप्लेस, उसकी जगह पे क्या बोल रहे थे कि यार आप जो वेपन बना रहे हो इसकी जगह पे क्यों ना हम एकजुट होके दूसरे काम पे जाए। दैट मींस क्या था कि वॉर ही रोक दी जाए, इसके लिए एफर्ट करते। जितना एफर्ट हम एक हथियार बनाने में लगा रहे, मे बी इतना इफेक्ट हम लड़ाई ना हो उसके लिए तो कर सकते हैं। ठीक है, देन द सेकंड वन, यू किस लिए एड्रेस किया गया था, यू को था आर्म मेकर जो है ना, आर्म मेकर, आर्म्स मेकर जो ये हथियार बना रहे उनके लिए क्या स्पेसिफाई किया गया था, यू। ठीक है, नाउ इन द फर्स्ट यूनिट वी सी द चाइल्ड प्लीडिंग, बट इन द सेकंड यूनिट वी फाइंड हिम टॉकिंग टू द आर्म मेकर डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर आपने क्या देखा कि जो बच्चा है वो ये सारी चीजें सिर्फ बोल रहा है ना, कि ये सब चीज करनी चाहिए। देन सेकंड स्टेंजा में हमने जब देखा यहां पर वो डायरेक्ट उसी व्यक्ति से बात कर रहा है जो आर्म मेकर है, बराबर उसी से डायरेक्टली बात कर रहा है। Is the poet suggesting that when pleading does not help we should take upon yourself the responsibility of ascertaining what is right। ये सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको तब तक तो ठीक है कि अगर कोई चीज गलत दिख रही है आप दूसरों को बोल रहे हो अरे इसे बोलो ना ऐसा ना करे, देन अगर अरे आप प्लीज ऐसा बोल दो ना कि ऐसा ना किया जाए। एट द एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज जो हो रही है वो गलत है, तो खुद उसके लिए सामने खड़े हो और उस चीज को गलत होते अगर नहीं देख सकते तो उसे सही करो। ठीक है, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये बात सही है, व्हाट इज राइट, बिल्कुल सही है, बराबर। कहीं अगर आपको गलत होता दिख रहा है, ठीक है, और फिर भी अगर आप ऐसा सोचो कि नहीं यार मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, मुझे क्या लेना देना,
तो एक दिन याद रखना कि जिस दिन आपके साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा होगा, मे बी सामने वाला भी यही सोचेगा, क्योंकि जैसा मैसेज सामने वाले जनरेशन को मिलेगा वैसा ही रिपीट हमारे पास ही आएगा। ठीक है? Then the poet says that the children are not interested in any politics or any party because politics divides people. It's true, 100% true, and creates hatred and leads to war and destruction. ठीक है? जो पोएट है यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो कि एनी पार्ट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स से रिलेटेड एबीसीडी में उनको 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। रीजन, क्योंकि उनके हिसाब से जो पॉलिटिक्स है इनका मेजर काम क्या है? लोगों को डिवाइड करना, कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे। ठीक है? देन उनके इनकम के हिसाब से बहुत चीजों में बांट देते हैं। क्रिएट्स हेटरेड, बहुत सी नफरत भरा देते हैं कि हमें यहाँ ये इस जात का है, लाइक एंड ऑल। ठीक है? ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से ही आती है, बराबर? कितना भी कुछ कर लो। You have seen that the poet is using the same pronoun for different people in different line. जैसे there is a continuous shift in preference points of pronoun. Example, देखिए आपको यहाँ पे pronoun के रिगार्डिंग पूरा चैप्टर बहुत सही है। ठीक है? आपको हर एक चीज की pronoun मिल रहा है। जैसे for example in the fourth line, you is for adult. किसमें? fourth line के अंदर जैसे you था, वो किसके लिए स्पेसिफाई किया जा रहा था? adult के लिए। सेम fifth line में जो you है वो किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफाई किया जा रहा था। Why did he do so? It is to make you feel the presence of other characters in the poem, although it is only the child who speaks throughout. When the child uses the pronoun you for other countries, adult and arm maker, we feel as if he is turning and taking to each and of them. Clear? Sure. Now, next आ जाओ हमारी एक्सरसाइज पे 16.2। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट, स्टेट द 3 थिंग्स दैट द चाइल्ड वांट्स एवरीवन टू स्टॉप डूइंग। कौन सी 3 चीज है जो चाइल्ड बार बार मांग रहा है? Stop making arms, stop making war breakout and stop telling lies. ठीक है? पहले तो हथियार बढ़ाना बंद करो, हथियार के रिगार्डिंग जो भी चीज आती है वो बंद करो, ब्रेकआउट एंड झूठ बोलना बंद कर दो। ठीक है? ये 3 चीज कौन? चाइल्ड बोल रहा है। Then who are we and you? If we are sick, you are sick. ये पोएट के अंदर दिया है आपको स्टेंजा में। We means children and you is used for adult. ठीक है? We means children and you is used for the adult. ठीक है? यही चीज पूछी गई थी। Then third one, what is the essential need of the child? बच्चे को क्या चाहिए? A world in which there is peace, love and friendship is the essential need of the child. चाइल्ड जब, ठीक है, आज के टाइम पे हमें भी यही सारी चीजें चाहिए। ठीक है? इंसानियत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ठीक है? यही सारी चीजों के लिए तो इंसान भी जीता है, बराबर? चलो, the last one, then how does the child hold responsible for depriving him of these essential needs? The child holds the adult responsible for depriving him of his essential needs. ये सारी essential जो needs एक child की है, ये अगर चीज नहीं मिल पा रही है, that means इसका रीजन कौन है? एडल्ट। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये सेफ तभी तक रह पाएगी जब तक वो लोग है, क्योंकि इंसानियत अगर नहीं, वॉर के रिगार्डिंग ये सब खत्म हो जाएगी। रही बात प्यार का, रही फ्रेंडशिप, कहां से रह पाएगी? क्योंकि हर किसी के माइंड में एक ही होगा कि लड़ना है, दैट्स इट। ठीक है? और ये जो चीज गलत है, बराबर? चलो, ठीक है? ये चीज आपने देख ली। स्टेंजा था, ये ऑथर का नाम आप लोग सब लिख लेंगे। ऑथर का नाम आप सभी को याद रहना चाहिए कि क्या है। ठीक है? जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है आपको, ये रीड कर लेना। ठीक है? हिरोशिमा प्लेस के रिगार्डिंग है। जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग अगर आपका सब खत्म हो जाता है, देन आप ये सारी चीजें वन काइंड ऑफ रीड आउट कर सकते हो। ठीक है?
देखिए एडवर्ब दिए हुए आपको, कौन सा? रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। लिसन, लिसन केयरफुल, लिसन इज एसेंशियल, अफेक्शन, बराबर, ये सारे दिए हुए, बराबर। कौन से चीजें आ सकती है? द वर्ड केयरफुली एंड एसेंशियल आर दी एडवर्ब्स, बराबर। ग्रामर पोर्शन में जितना हो सके अगर आपको समझ में आ गया है, इसे किसी बुक में लिखो कि कौन से वर्ड थे ग्रामर के, ठीक है। जैसे एडवर्ब जनरली एंड विद ly, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन ly आर नॉट एडवर्ब्स, ठीक है। सारे वर्ड जब लास्ट में ly आ रहा है, दैट मींस ऐसा भी नहीं कि सारे जितने वर्ड है वो एडवर्ब ही हो। फॉर एग्जांपल वर्ड लाइक लोनली एंड फ्रेंडली एंड इन ly बट आर नॉट एडवर्ब, दे आर एडजेक्टिव। चलो एक चीज तो पता चल गई यहाँ पे कि भाई लोनली एंड फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, बट वो सब क्या है? एडजेक्टिव है। रीजन क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो सामने वाले को दर्शाते हैं, है ना, सामने वाले का कैरेक्टर दिखा रहे, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव। सम एडवर्ब हैव नो some adverbs have no particular form. Look at the example, just like well, past, very, never, always, often and still are the such, what we can say, not a particular form of adverb, but still they are the adverbs, बराबर। चलो 202 chapter number 16 English, continue। Now, like other words, adverb also have their antonyms, ठीक है। किस तरीके के एंटोनिम्स होंगे एडवर्ब के रिगार्डिंग? जो एडवर्ब है उनके एंटोनिम आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन समझना क्या बता रहे हैं आपको, कुछ वर्ड्स दिए, वो सारे वर्ड्स क्या है? एडवर्ब है, उन्हीं के आपको क्या बता रहे हैं? एंटोनिम, दैट मींस ऑपोजिट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एडवर्बियल एंटोनिम्स। जहां पर भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि एडवर्बियल एंटोनिम्स आपको बताना है, दैट मींस एडवर्ब वर्ड है, उसी पर्टिकुलर वर्ब के आपको क्या होंगे? एंटोनिम्स बताने होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल द एडवर्ब केयरफुली इज केयरलेसली, एडवर्ब है, उसी का आपने क्या बताया? एंटोनिम। चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिए, सेम वही चीज आपको फाइंड करनी है। साथ में एक चीज अच्छी है कि आपको जो एडवर्ब है वो ब्रैकेट में ऑलरेडी दे दिए गए, बराबर। ऑलरेडी एडवर्ब जो है वो दे दिए गए। अब यहां पर सिर्फ क्या करना है? इनका ऑपोजिट लिखना है। जैसे डैश ही लॉस्ट हिज बैगेज ऑन द फ्लाइट, फॉर्चुनेटली क्या आएगा? ऑपोजिट, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। क्या आ जाएगा? अनफॉर्चुनेटली। देन टूरिस्ट डैश विजिट द ताजमहल इन आगरा, सेल्डम, ऑपोजिट क्या आएगा? ऑफन, क्या आ जाएगा? ऑफन। देन one should dash be true to one's word sometimes, sometimes का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? always, क्या हो जाएगा? always, बराबर, दिख रहा है ना, ठीक है। क्या आएगा? always। then the soldier fought dash for their country fearfully, क्या आ जाएगा? अनफियर, अनफियरलेस या फियरलेस बोल सकते हैं, ठीक है। फियरलेसली, कोई डर थोड़ी होता है, बराबर। देन द बॉय हु वाज रनिंग डैश वॉन द रेस स्लोली, ठीक है। क्या है? स्लोली का क्या आएगा? फास्ट। यहां पर आपको क्या मेन सेंटेंस क्यों दिया हुआ है? ताकि आप जो इनके ऑपोजिट होंगे, क्योंकि इनके ऑपोजिट एक नहीं और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, बट यहां पर हमें कौन सा ऑपोजिट लिखना होगा जो इस सेंटेंस में सूट हो, इसीलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए ताकि करेक्ट एंटोनिम आप लोग यहां पर लिख सको, है ना, ताकि वो सेंटेंस प्रॉपर फ्रेम हो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने लिख दिया है। चलो इसे नेक्स्ट है, रिप्लेस द अंडरलाइंड एडवर्ब विद देयर एंटोनिम इन द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। यार मैं जब जब आपको कुछ इस तरह की चीज बोल जा रही है ना कि भाई विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एंड द टेंस ऑफ सेंटेंस, दैट मींस आपको एक सेंटेंस जो दिया हुआ है उसके अंदर उस पर्टिकुलर वर्ड का भले आप एंटोनिम कर दो, वर्ड है उसे आपको
एंटोनिम तो बनाना है, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम पूरा वो सेंटेंस वापस से रीड करेंगे, दैट मींस वो सेंटेंस पहले जो बोल रहा था वो बाद में भी वही चीज आनी चाहिए। चलिए, जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इफ यू डू नॉट वर्क विलिंगली, विलिंगली का मतलब क्या होता है, इच्छा से, बोलते हैं ना, मेरी इच्छा नहीं है, लाइक विलिंग मतलब इच्छा से, यू कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, इफ यू डू नॉट वर्क विलिंगली, अगर तुम अपने मन से काम नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसी चीज को आपको क्या करना है, इसका जो एडवर्ब है उसको चेंज करना है, बट सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इफ यू वर्क अनविलिंगली यू कैन नॉट बी सक्सेस्ड। सीधी सी बात है कि अगर तुम मन से काम नहीं करोगे तो तुम कभी भी सक्सेस नहीं पाओगे। सेम मीनिंग, जो एडवर्ब उसे चेंज कर दिया है, एंटोनिम बना दिया, विलिंगली का अनविलिंगली हो गया, सेंटेंस प्रॉपर है, चेंज नहीं हुआ मीनिंग, बस यही आपको भी करना है। जैसे सीमा डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब हैप्पीली, तो क्या हो जाएगा, सीमा डिड नॉट एक्सेप्ट, सीमा डिड एक्सेप्ट द जॉब अनहैप्पीली, है ना, सीमा एक्सेप्टेड द जॉब अनहैप्पीली, बराबर, वहां से नॉट हट गया है तो यहां पर आ गया, बराबर। एक सेंटेंस में दो से ज्यादा नेगेटिव नहीं रख सकते, नॉट दिया हुआ है, नॉट हटा, यहां पर अनहैप्पी आ गया, बराबर। देन द चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक द विंडो इंटेंशनली, बराबर, उस बच्चे ने मतलब जानबूझ के वो चीज नहीं खराब करी, क्या विंडो का कांच नहीं तोड़ा है, तो क्या आ जाएगा, द चाइल्ड ब्रेक द विंडो अनइंटेंशनली। ठीक है, लाइक द चाइल्ड ब्रोक द विंडो अनइंटेंशनली, लास्ट में फुल स्टॉप देना मत भूलना, और जहां पर वो है इसे सेम अंडरलाइन करना आपको भी ऐसे ही जैसे इन लोगों ने किया है, सेम, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि कौन सा एडवर्ब था इनके लिए, बराबर, हमने किसको बनाया, क्लियर। देन नेक्स्ट, वी शुड नॉट स्पीक इम्पोलाइटली, बराबर, बोलते हैं ना एकदम इम्पोलाइटली, बहुत अजीब से एकदम कुछ भी बोल देते, एकदम आराम से बोलना चाहिए कोई भी चीज, नहीं, ठीक है। इम्पोलाइटली का किस तरह से आ जाएगा, वी शुड स्पीक पोलाइटली, बराबर। देन माय फ्रेंड इज नॉट वेल, दैट माय फ्रेंड इज नॉट वेल, माय फ्रेंड इज अनवेल, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मीनिंग सेम ही रहा। देन you should never use bad construction material to build your house, okay, तो never वर्ड आया है, never को हम किस तरीके से हटा के दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, you should always use good construction material to build your house, बराबर, तो आपको कैसा हमेशा अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहिए। सेम वही चीज क्वेश्चन में क्या बोल रही थी कि खराब मटेरियल मत लिया करो, सेम यहाँ पर क्या हो गया कि हमेशा अच्छा चीज लेनी चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, बराबर ही है, ठीक है। देन क्या दिया है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू अपील द प्राइम मिनिस्टर आस्किंग टू एंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड पीसफुल पर्पस इन द कंट्री, ठीक है। ये आपको अपने ओन वर्ड्स में ही लिखनी होती है सारी चीजें, ठीक है, ओन वर्ड्स में लिखो, बराबर, आपकी खुद की एक्सरसाइज है, सारी चीजें आपको दे दी गई है, ठीक है ना। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा वो आपको दिया गया है कि व्हाट यू लर्न। इन शॉर्ट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आज के टाइम पे हम जितने वेपन्स बना रहे हैं, क्यों, ताकि हम सामने वाली कंट्री से फाइट कर सके, डिस्ट्रॉय करेंगे, सीधी सी बात है। आप कब जीत सकते हो, जब आप उनके बनाए हुए जितने भी चीजें अगर उसको खत्म कर दो, बराबर, उनके वहां अगर नुकसान हुआ, जितना सामने नुकसान होगा उतना आप पावरफुल हुए, सामने वाला उतना ही कमजोर होगा, बराबर। बट ये चीज करने में मे बी कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनका शायद उन्हें कुछ कसूर ही नहीं था, लेकिन स्टिल वो लोग भी मर सकते हैं, बराबर। मेन इससे क्या मिलेगा, सिर्फ तबाही है, बराबर, क्योंकि वहां पर अगर सपोज कहीं पर भी कुछ हुआ तो मे बी उनका जो आने वाले जनरेशन का फ्यूचर होगा वो बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारी चीज तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन बना रहे हो कि आपको ऐसा है कि हाँ ये हमारी सेफ्टी के लिए, बट मे बी इससे कहीं ना कहीं तबाही ही फैलेगी, बराबर। चलो देन आपकी टर्मिनल एक्सरसाइज दी गई है, ये सब आपको कर लेनी है, सारे ओन वर्ड्स में ही क्योंकि आपको लिखने होंगे, जितनी भी यहाँ पे चीजें बताई जा रही है सब आपको अपने ओन वर्ड्स में ही लिखनी है। इफ अगर कहीं पर हो तो टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर आपको अपने
बैक साइड पे दिए हुए, ठीक है। सजेस्टिव रिस्पॉन्स है, तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। क्लियर? चलिए, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 16 माय ओनली क्राई यहां पे खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर को चैप्टर की तरह नहीं, एक अच्छा एक मैसेज की तरह समझना में बहुत अच्छा लगेगा। चलो।